हम कुछ क्वेश्चंस की टाइप्स पे बात कर चुके हैं जिसमें ज़्यादा हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव टाइप्स के ऊपर कि ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप और ये वाला ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी कुछ और को मैं इंक्लूड करने जा रही हूँ जिसमें कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी होंगे और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी, और फिर उनकी असेसमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपने ज़हन में रखना है कि सारी बात जो हो रही है वो असेसमेंट की लाइट में हो रही है कि हमने असेसमेंट कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरेंजिंग इंफॉर्मेशन। एक टाइप होती है ना क्वेश्चंस की जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रही होगी इसके ऊपर। इसमें देखें कि कुछ जो है इंफॉर्मेशन इस तरफ है और कुछ जो है वो इस तरफ दी हुई है, और फिर आप उसको क्या करते हैं, आप सीक्वेंस में लाते हैं उन सारी चीज़ों को। तो ये वाला एक जो टाइप होती है आंसर्स की, क्वेश्चंस की, इसमें क्या क्या आप यूज़ करते हैं, आप एनालिसिस यूज़ करते हैं, रीजनिंग यूज़ करते हैं, और आपने इसके ऊपर जो है ये सारे इसको आंसर करते हुए रीजनिंग कैसे यूज़ करते हैं कि अच्छा ये वाली बात जो इधर हुई हुई है इसका लिंक इधर बन रहा है, ये वाली बात जो इधर हुई हुई है इसका लिंक इधर जाके बन रहा है, और फिर आप इनको इस तरह से लिंक करते हैं, या आप अपना लॉजिक आपका साथ साथ चल रहा होता है ना, तो फिर आप उसने एक रीजनिंग आप यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन उस रीजनिंग के ऊपर आप क्या करते हैं, आप अरेंज कर रहे होते हैं। ये पिछली वाली स्लाइड में किया है, कोई भी आप देखें जो आपकी होती है स्टोरीज में अक्सर ये चीज़ चलती है, या सम टाइम मैचिंग कॉलम्स जो आपका है वो भी तो आपकी इसी तरह की एक इंफॉर्मेशन आपकी अरेंज होती है। एसेज में भी ये होता है बाज़ दफ़ा कि उन्होंने हैपहैज़र्ड उनका सीक्वेंस दिया होता है, और फिर आप क्या करते हैं कि जी ये वाला पैराग्राफ जो है इसके साथ ये चीज़ लिंक होती है, ये वाला पैराग्राफ जो है इसके साथ ये वाली लिंक हो रही होती है। ऑल द टाइम आपका माइंड जो होता है इट इज़ मूविंग बैकवर्ड्स एंड देन इट और फॉरवर्ड, और इसको फिर वो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है। तो आपकी रीजनिंग साथ साथ चल रही होती है। उसके बाद आप इसमें एक और चीज़ जो है, इसमें आपको री राइटिंग इतनी नहीं करनी पड़ती। क्यों नहीं करनी पड़ती? क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ जो होती है वो आपके सामने रखी होती है, और आपने सिर्फ जाके उसको इकट्ठा कनेक्ट करना होता है और उसको सीक्वेंस में लाना होता है। और इसमें फिर जो क्वेश्चंस हैं किस तरह असेस होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव की टाइप पे ज़्यादा असेस होते हैं, क्योंकि इसमें आपकी बाकी जो स्किल्स हैं वो इतना यूज़ नहीं हो रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, फॉर इंस्टेंस यू आर नॉट यूजिंग एनी वोकेबलरी, फॉर इंस्टेंस आप उसमें कोई पंक्चुएशन नहीं आप यूज़ कर रहे, आप सिर्फ चीज़ों को कोहेरेंट कर रहे हैं, उनमें एक सीक्वेंस ला रहे हैं, उसका एक लिंक बना रहे हैं, और उस लिंक बनाने के लिए आप अपनी रीजनिंग को, अंडरस्टैंडिंग को यूज़ कर रहे हैं कि अच्छा अगर ये बात हुई है तो इसके आगे ये चीज़ चलेगी, ये बात हुई है तो इसके आगे ये चीज़ चलेगी। तो इस तरह अपनी रीजनिंग को यूज़ करते हुए यू आर एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन एंड अ लिंक। तो उसके ऊपर फिर जो है ना, उसमें फिर वो ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव टाइप उनके पास होता है ऑब्वियसली कि जी अगर पैराग्राफ ए था तो इट शुड बी प्लेस्ड ओवर देयर, पैराग्राफ डी था तो इट शुड बी प्लेस्ड ओवर देयर, और फिर उसके बाद वो ज़्यादा इसको ऑब्जेक्टिव की तरह करते हैं और उनको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है उसको मार्क करने में। रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको बनाने में डिफ़िकल्टी होती है बट मार्किंग में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। और उसके बाद ऑब्वियसली रीजनिंग आपकी टेस्ट हो जाती है इन क्वेश्चंस के ऊपर क्विकली कि उनके पास कि ऐसे है, ये है, ये है, अच्छा ये इधर लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, तो इसके ऊपर फिर इस तरह से इसको असेस करते हैं। अरेंजिंग इंफॉर्मेशन, रिमेंबर, इट्स अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह ही ये असेस होती है।